हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर का हम यहाँ पर कंपैरिजन को देखने जा रहे हैं। जैसे अगर सपोज कि आपको दे दिया जाए 2 रेशनल नंबर या फिर 3 रेशनल नंबर या फिर जितने भी रेशनल नंबर दे दिए जाए, और सपोज की 2 कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। मतलब जैसे हो सकता है शायद आपको कह दिया जाए कि आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर हो सकता है सपोज कि आपको सिर्फ 2 रेशनल नंबर दे दिए जाए और दोनों रेशनल नंबर्स में से आपको बताना हो कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है ना। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पर 2 बनती है, जिसमें हमको क्या करना होता है, कंपैरिजन करना पड़ता है रेशनल नंबर्स का। तो इस केस में या इस केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे उन सबको पूरे इस वीडियो में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, यू हैव टू वॉच टिल द लास्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट वेरी क्लियरली। और सपोज कि जैसे यहाँ पर मैं रेशनल नंबर नहीं है, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 10 में से कौन सा नंबर बिगर है, तो 5 और 10 में से ऑब्वियसली आप बता दोगे कि यहाँ पर 10 विल बी द बिगर नंबर। और वहीं अगर सपोज कि मैं माइनस भी इसमें ऐड कर दूं 5 और 10, तो -5 और 10 में से कौन सा नंबर बिगर हो जाएगा, यहाँ पर 10। अगर माइनस यहाँ में ऐड कर दूं और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ये। लेकिन तो सिंपल नंबर्स हुए हमारे, बिल्कुल नेचुरल नंबर, होल नंबर है ना। लेकिन अगर सपोज वहीं आपको रेशनल नंबर दे दी जाए, बात किसकी चल रही है यहाँ पर, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या है, पहले तो समझे। सपोज कि यहाँ पर आपको दिया हुआ हो, उसमें भी 2 केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। एक आपका डिनोमिनेटर सेम रहे, एक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे। मतलब जैसे 5 अगर 10 दिया हुआ हो, ओके, और इधर यहाँ दिया हुआ सपोज कि आपको 7/10, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो रेशनल नंबर का मतलब प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ पर हम समझे तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, सपोज कि किसी एक चीज को, इसका मतलब क्या है पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है। 5/10 मतलब किसी एक चीज को यहाँ पर 10 बार उसको डिवाइड किया, मतलब उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। सपोज कि अगर हम इसको केक ही मान सकते हैं, ठीक है, किसी एक केक को, है ना, मतलब केक लेकर के आए घर में सपोज बढ़िया वाला सा, है ना, आपके बर्थडे पर, और अब यहाँ पर उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ, मतलब उसके 10 पीसेस कर दिए हुए। तो 10 पीस अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो ये पहले तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके बाद फिर अब यहाँ पर हो जाएगा ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इक्वली करना है तो हमको इक्वली करेंगे हम, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा एक और, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस हो गए हमारे। और यहाँ पर हमको लेना कितना, सपोज कि आपने कितना खाया यहाँ पर 5 पीस, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 पीस आपने खा लिया। सपोज कि एक और केक है जिसमें इसी केक की बात कर रहे हैं सपोज, है ना, लेकिन वहाँ पर इस टाइम पर आपने कितना खाया, या फिर आपके ब्रदर या सिस्टर, कोई आपके ब्रदर या सिस्टर, उसने अगर सपोज कि यहाँ पर आपसे ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा पीसेस खा लिए, है ना। और ज़्यादा पीस कितने खाए यहाँ पर, 2 ज़्यादा खाए, 2 ज़्यादा, क्योंकि 7 खाए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 हुए, ये 7 हुए। अब मुझे बताओ, आपके ब्रदर या सिस्टर ने ज़्यादा पीसेस खाए हैं या फिर आपने केक के ज़्यादा पीसेस खाए हैं। तो ऑब्वियसली आपके जो ब्रदर या सिस्टर है उन्होंने कितने खाए हैं, 7 पीस, तो 7 विल बी द ग्रेटर। और यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सिर्फ अभी डिनोमिनेटर के सेम की, है ना। या तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर अपर नंबर को देख करके बता सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, यानी कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज, अब ये तो हो गया इतना कंसेप्ट, ये वाला फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आया आपको, मतलब फर्स्ट केस वाला, जिसमें क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल रहते हैं, ठीक है, इतना आया समझ में। अगर डिनोमिनेटर में इक्वल अगर आपका आ गया, तो आप सिर्फ ऊपर वाले नंबर को ही देख करके बता सकते हो। यहाँ पर 6/5, यहाँ पर 9/5, तो मुझे बताओ, यू कैन टेल मी दैट 9/5 विल बी द आवर ग्रेटर नंबर, है ना। वहीं अगर सपोज कि -5/4 और यहाँ पे दिया हुआ -7/4, तो मुझे बताओ कौन सा नंबर विल बी द ग्रेटर, दिस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस ना के नंबर दोनों, अब दोनों में माइनस लगा हुआ, तो दोनों में माइनस लगा हुआ, इसका मतलब जो छोटा वाला नंबर रहेगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस की कंडीशन में ऑपोजिट हो जाती है सिचुएशन। आया समझ में इतना, तो ये हमारा बिगर हो, ये हमारा स्मॉलर रहेगा। अगर इसको क्वेश्चन में डाउट है कि सर ये कैसे ग्रेटर हुआ, ये कैसे स्मॉलर हुआ, तो यू कैन आस्क मी थ्रू योर डाउट थ्रू द कमेंट। अदरवाइज अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं बिल्कुल उस टॉपिक की ओर, जहाँ पर हमको समझना है कि कैसे डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हुए तो हम उसको कैसे देख सकते हैं कि विच वन विल बी अवर ग्रेटर, विच वन विल बी अवर स्मॉलर, कैसे उसको चेक कर सकते हैं, कैसे उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट वन टॉपिक आल्सो। आपके पास सेकंड केस आ गया, मतलब सपोज कि आपके पास कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई कि वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना वो सेम नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट है। सपोज आपको 5/3 और यहाँ है आपको 2/5, तो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर 5/3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2/5 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करने के लिए मतलब इसमें कंपेयर करने
इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा हमारा नंबर बिगर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बता सकते कि 5/3 विल बी ग्रेटर और 2/5 विल बी द स्मॉलर, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5। अब हमें सिंपली क्या करना है, अगर रेशनल यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल कर लेंगे। पहले तो इक्वल कर लेंगे, उसके बाद फिर दैट विल बी इजी फॉर अस टू टेल अबाउट दैट कि विच वन इज द ग्रेटर विच वन इज द स्मॉलर। मतलब पहले क्या कर लेंगे, हम डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम अपने मन से तो हम इक्वल कर नहीं सकते कि इसको 3 को 5 बना ले, इसको 5 को 3 बना ले, नहीं। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है उसमें 5 को इंक्लूड कर दें। 5 को इंक्लूड कर देने का मतलब क्या, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी हमको 5, अब इसको भी तो इक्वल बनाना ना इसके। यहाँ पर हम 3/5 से 15 कर देंगे, लेकिन अब ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा। हमने 5 को लेकर कहाँ है, यहाँ 3 के पास, तो 5 के पास 3 चले जाएगा, 3 के पास 5 चले गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं करना है, यहाँ पर अगर हमने नीचे डाउन साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना होगा, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों तरफ यहाँ पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे। 5 ऑलरेडी यहाँ पर था ही, ठीक है। इतना आया समझ में। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल होता है रेशनल नंबर में, मतलब जैसे अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमको बनाना है किसी 5/4 को या 6/10 को, तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो रेशनल नंबर रहता है वो बिल्कुल और बिल्कुल उसकी जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल रहेगी पहले वाले रेशनल नंबर की, है ना। तो अब इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 लिखा हुआ है तो 2 तो ऑलरेडी हम यहाँ पर लिखेंगे, उसको यहाँ से अब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ हमारे जो डिनोमिनेटर्स रहेंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए आप भी यहाँ पर 15 हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो 15, ये दोनों तरफ हमारा 15 हुआ। इसके बाद अब हम यहाँ पर इनको दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 हो चुका है। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 3 2 6 या 2 3 6। तो अब आप बिल्कुल देख सकते हो कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हैं और डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो डायरेक्टली वी कैन से कि दैट 25 विल बी अवर ग्रेटर नंबर। ठीक है, आया इतना समझ में। एक बार फिर और अच्छे से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ पूरी स्टेप्स को, किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया, किस तरीके से हमने इनको कंपेयर किया हुआ है। 5/3 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, तो 5/3 को हमने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये 5 को हमने यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल दिए हो तो ऑलरेडी अगर दिए हुए हैं तो आप तो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस करनी होगी नहीं। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली बता देंगे, अगर है ना, यहाँ पर 5 विल बी द ग्रेटर, वो 5 ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन है, हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15 हुआ डाउन साइड हमारा, यानी डिनोमिनेटर में 15 इक्वल हुआ। इसके बाद फिर हम ऊपर देखेंगे, है ना। अब नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 2 और 5 एज इट इज पहले से ही थे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 25 आया, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस विल बी ओवर ग्रेटर एंड दिस विल बी ओवर लेसर, है ना। तो अब इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मोर क्लियरली द कंसेप्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 10/9, यहाँ लिखा हुआ है आपका सपोज कि 16/15। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे पहले तो, है ना। उसके बाद फिर इसको पूरा कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा। यहाँ पे हमारा 16 दिया हुआ है, यहाँ 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा, ताकि हमारा जो फ्रैक्शन रहे वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, मतलब कि वो बिल्कुल वैसा ही बने। अब यहाँ पर 150 आ जाएगा 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो 15 9 से कितना होता है यहाँ पर हमारा 135, तो 135 नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम बन जाएगा, तो उससे कोई हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 16 9 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 144, तो 144 हमारा जो नंबर रहेगा वो स्मॉलर रहेगा और 150 हमारा ग्रेटर रहेगा। तो हम पर हमारा क्या हो जाएगा, 150/135 हमारा ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब कौन सा नंबर रहेगा, 10/9, दिस विल बी अवर ग्रेटर एंड 16/15 विल बी अवर स्मॉलर नंबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब अगर सपोज कि माइनस वाले नंबर्स आते हैं तो उनको कैसे करना है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन क्वेश्चन ऑल्सो। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें सपोज अगर आपको लिखा हो -5/13 और यहाँ लिखा है सपोज आपको -12/10। ठीक है,
तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो हमको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 130, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ 13 का कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 13 सा 130। 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -50 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। यहाँ हमने 13 का किया था, अब यहाँ पर भी हम 13 का करेंगे। तो 13 2 सा, इसको डायरेक्टली अब हम कर रहे हैं यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप देख सकते हो 12 मल्टीप्लाई 13। अब 13 2 सा 26 होगा तो 2 कैरी हो जाएगा, 13 1 जा 1, 13 2 15 156 आएगा। ये हो रहा हमारा माइनस का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो इक्वल हो ही गया है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ माइनस का है, माइनस माइनस दोनों नंबर्स हैं, और माइनस में जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ये वाला नंबर भी माइनस का, अब ये भी माइनस का। तो इसका अब अगर आपको इस पर प्रैक्टिस है तो यू कैन इजीली टेल मी कि सर -50 विल बी ऑफ ग्रेटर। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो, जहाँ पे हमारा क्या रहता है सेंटर में 0, यहाँ रहता है हमारा कौन से सारे नेगेटिव नंबर्स। अब जितने ज़्यादा हम बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा हमारे नेगेटिव नंबर्स आते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जितने हम इधर जाएंगे उतने ही हमारा जो नंबर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है। वो जितना हम इधर जाएंगे, जैसे सपोज कि अगर हम -4 की बात करें और -2 की बात करें, तो -4 और -2 में कौन सा ग्रेटर रहेगा? हमारा -2, क्योंकि वो हमारा कहाँ पर है? नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर है, और ये हमारा -4 लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलर, और ये ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरीके से -50 आपको यही कहीं मिलेगा, है ना, मतलब यहाँ पर, और 156 आपको और ज़्यादा आगे जाने पर मिलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? स्मॉलर, और ये हमारा ग्रेटर। तो अगर ये स्मॉलर ग्रेटर हुआ तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये हमारा ग्रेटर और ये हमारा क्या? स्मॉलर, ठीक है। आया इतना समझ में? अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अब सपोज हम यहाँ पे लिखा हुआ आपका 8/-9 और यहाँ लिखा हुआ है आपका -11/13। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे हम, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? -9 लिखा हुआ है, इसको हम 13 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो देट अवर डिनोमिनेटर्स कैन बी इक्वल। यहाँ 13 दिया हुआ तो हम 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से? 9 से ना। अब यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है उसको हम माइनस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंपली क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ प्लस का 13 है तो प्लस का 13 लिखा हुआ, माइनस का 9 है तो 9 प्लस का लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ? क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर ले रहे हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव मतलब उनका नेचर नहीं ले रहे हैं कि -9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, +9 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है आपका 8, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 13 से। यहाँ -11 तो पहले से ही था, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 से नीचे किया, ऊपर भी करना होगा। अब आगे हम देखेंगे इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 3 जा 24 और 2 कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8, मतलब 104 आ जाएगा। नीचे हो जाएगा हमारा कितना? 9 3 जा 27 और 2 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 + 2 11, यानी 117 माइनस का हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? -99/-100 प्लस का 117, ठीक है। आया समझ कैसा आया? क्योंकि हम अभी हमने यहाँ पर 9 13 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 13 मल्टीप्लाई 9 117 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो क्या करेंगे हम? एक रूल होता है रेशनल नंबर में, जब भी किसी नंबर में या तो डिनोमिनेटर में, है ना, या फिर न्यूमरेटर में, किसी भी एक नंबर में अगर नेगेटिव साइन हो तो वो पूरे पे हो जाता है। पूरे पे मतलब कि ओवरऑल हमारा पूरा रेशनल नंबर, जैसे सपोज कि a/b को ऐसे रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसमें a पे नेगेटिव साइन है तो a/b को हम लिख सकते हैं ऐसे, और उसमें पूरे पे हमारा माइनस साइन आ जाएगा, या फिर -a/b इस तरीके से। b पे दिया हो तो भी हम यहाँ पर a/b करके हमारा पूरा पे माइनस का साइन आ जाएगा पूरे रेशनल नंबर पर, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पूरे रेशनल नंबर पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, या फिर अगर वो पूरे पे लगाए या नहीं लगाए हम ऊपर लगा देते हैं, है ना। मतलब अगर एक रेशनल नंबर किसी भी मतलब एक नंबर पर अगर मतलब एक रेशनल नंबर में सपोज कि आपका नेगेटिव नंबर, नेगेटिव जो है वो अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो भी वो न्यूमरेटर में जा सकता है, अगर वो पूरे पे है तो भी न्यूमरेटर पे जा सकता है। मतलब वो नेगेटिव साइन वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी आ सकता है वही साइन, और या फिर यहाँ भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिया यहाँ पे भी हो गया, नहीं, फिर वो कैंसिल आउट, मतलब वो अलग ही चीज़ हो जाती है, फिर वो आपका गलती हो जाएगा। अगर वो माइनस साइन आपका डिनोमिनेटर में तो वो न्यूमरेटर में भी जा सकता है, मतलब वही वहाँ से हट करके न्यूमरेटर में जा सकता है। अगर न्यूमरेटर में दिया हो तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर दिया हो तो वहाँ। तो ऐसा हमारे जो माइनस साइन है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा कितना? 117। नीचे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 117 था ही, यहाँ पर ऊपर आपका -99 है, ठीक है। अब आप इजीली बता सकते हो, यू कैन इजीली टेल मी, अब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं वैसे भी, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -104 और -99 में से ग्रेटर कौन सा हो जाएगा? हमारा -99, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। दिस विल बी अवर ग्रेटर और दिस विल बी अवर
स्मॉलर, ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा। क्यों स्मॉलर हो जाएगा? क्योंकि माइनस की सिचुएशन में जितने ज़्यादा आप मतलब लेफ्ट हैंड पर जाओगे, मतलब जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, यानी 104 बड़ा है ना न्यूमेरिकली 99 से, तो नेगेटिव केस में क्या हो जाता है, सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है, मतलब ग्रेटर नंबर हमारा स्मॉलर बन जाता है और स्मॉलर नंबर हमारा ग्रेटर बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो हमने पूरा कंसेप्ट समझा हुआ है यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स का, मतलब रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे किसी भी नंबर में अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बिगर है, कौन सा ग्रेटर है, तो ये पूरा कंसेप्ट हमने इस पूरी वीडियो में कंप्लीट कर लिया हुआ है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वेरी इवन नाउ स्टिल दैट इफ यू हैव, देन यू कैन आस्क योर डाउट थ्रू द कमेंट बाय टेक्सटिंग। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट, ऑल्सो यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।